Okay, welcome back. Now we'll talk about PCOS or PCOD, that is called polycystic ovaries disease or polycystic ovaries syndrome. ये ओवरीज सिंड्रोम जो है यूट्रस में से शुरू होके ओवरी तक जहाँ पे सिस्ट होता है, मल्टीपल सिस्ट अगर होता है तो उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक, पॉली मतलब बहुत सारा, सो ये बहुत सारा इश्यूज क्रिएट कर सकता है वुमेन्स में, जैसे पेट में दर्द होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड elevated levels of androgen male hormone in female. तो और ये कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी में भी रेस्ट्रिक्शन कर सकता है पीसीओएस। डायग्नोसिस इसका है सिम्टम्स असेसमेंट, जैसे इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर होता है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, एक्ने, वेट गेन एंड डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर में परफॉर्म अ पेल्विक एग्जाम टू चेक फॉर ओवेरियन सिस्ट एंड अदर साइंस ऑफ पीसीओएस। ब्लड टेस्ट होता है, जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, एमएच, एएमएच, अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड जो है उसको किया जाता है टू सी कि कितने सारे सिस्ट हैं और सिस्ट के साइज क्या है। तो इन लोग के पीसीओएस के लिए जो डाइट हम लोग एडवाइस करेंगे, दैट बैलेंस डाइट, अगेन फोकस ऑन बैलेंस डाइट, रिच ऑन होल फूड सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, ये सबके लिए कॉमन है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जैसे डायबिटीज में हम लोग देते हैं ऐसे यहाँ पे प्रेफर करेंगे, बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट या हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट 100% रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। प्रोसेस फूड जो है वो मना करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ कोई भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ चीजें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, मैदे से बना हुआ चीजें हम लोग मना करते हैं। सुगरी स्नैक्स, स्वीटेंड ब्रेवरेज, ये सारे चीज को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हेल्दी फैट इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, ये सारे चीज हम लोग डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फाइबर रिच फूड्स, जैसे जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दोस्त वेजिटेबल्स आर प्रेफर्ड। रेगुलर मील्स, सस्टेनेबल ब्लड शुगर लेवल को अगर आप बरकरार रखते हैं, फॉर दैट यू हैव टू टेक फूड इन लाइक प्री डिफाइंड इंटरवल्स, 3 घंटा या 2 घंटे बाद बाद कुछ ना कुछ खाते रहना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल बराबर रहे। साथ में एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है पीसीओएस के लिए। कोई स्पेशल एक्सरसाइज पीसीओडी और पीसीओएस के लिए नहीं है, जो नॉर्मल वेट लॉस एक्सरसाइज करवाते हैं विथ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन उतना ही काफी है पीसीओएस के लिए। सप्लीमेंट्स फॉर पीसीओएस, इनोसिटोल, इनोसिटोल एक सप्लीमेंट है जो सेंसिटिव है, जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को प्रभावित कर सकता है। तो इनोसिटोल, यू कैन लर्न मोर अबाउट इनोसिटोल। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज कॉमन, every complications you can prescribe omega 3 fatty acid, vitamin D and chromium supplements can be given. हर्बल रेमेडीज जो है उसमें फेनुग्रीक, सिनामन, सतवरी, अश्वगंधा में रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बैलेंस द हॉर्मोन्स टू एंड आल्सो improve द इंसुलिन सेंसिटिविटी। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम लोग होल सीजनल फ्रूट्स एंड फूड के बारे में बताएंगे, जो आयुर्वेदा में प्रेफर किया गया है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन may help to improve the PCOS condition, and alongside with that you have to prescribe strength training and aerobic training। रेगुलर इंटरवल में आप हफ्ते में मिनिमम 3 to 4 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो कॉन्ट्राइंडिकेशन में जो जो खाना हम लोग नहीं देते हैं, वो हाई सुगरी फूड्स, स्वीट एंड बेवरेज, प्रोसेस फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ट्रांस फैट जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, जैसे बेक्ड गुड्स में, विच में इंक्रीज द इन्फ्लामेशन इन योर बॉडी, प्रदाह बढ़ा सकता है इसको बॉडी में, तो उसकी वजह से पीसीओएस बढ़ सकता है।
तो जो जो चीजें हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकते हैं उसको मिनिमाइज करना है या मना करना है। I'll come to another topic that is hypothyroidism. हाइपो और हाइपर दो चीज वेरिएशन है। हाइपर मतलब ज्यादा है, हाइपो मतलब कम है। हाइपो मतलब पर्टिकुलर कुछ थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड जो आपके गले के दो साइड में रहता है, पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड, इसका अगर सिक्रेशन कम हो गया तो आपके कुछ सिम्टम्स दिखेगा, जैसे बॉडी के मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसकी वजह से फैट जो है वो बॉडी में बढ़ जाएगा, आपका वेट गेन हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में हाइपो मतलब कम, ये याद रखना, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। डायग्नोसिस कैसे होता है हाइपोथायराइडिज्म का? जैसे सिम्टम होता है फेटिक, बहुत जल्दी थक जाना, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस बहुत ठंडा लगना, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए या आपके क्लाइंट को ब्लड टेस्ट को एडवाइस करना चाहिए। तो जहां पे हम लोग देखेंगे TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फ्री थायरोक्सिन इट इज T4, एंड T3, T4, TSH, ये सारे चीज जो है अगर आप देखते हैं ब्लड टेस्ट में, उसमें एलिवेटेड TSH लेवल एंड लो T4 लेवल, T4 लेवल जो है वो कम रहेगा, फ्री थायरोक्सिन कम रहेगा, और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाएगा। तो ये हाइपोथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करेगा? T4 कम हो जाएगा, TSH बढ़ जाएगा। अगर आप उस लेडी को या मेल लेडी को, ज्यादातर लेडीज इफेक्टेड होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, उस लेडी को अगर आप ब्लड टेस्ट करने बोलोगे तो बोलना थायराइड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करना है। आप बहुत ही फूड रेस्ट्रिक्शन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो अगर इस कंडीशन में है तो हो सकता है कि वो हाइपोथायराइडिज्म उनको हो सकता है। तो ब्लड टेस्ट करवा लो। अगर आपको पता चल जाएगा कि उनको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइपोथायराइडिज्म में मेडिसिन है, सप्लीमेंट्स है, और साथ साथ में एक्सरसाइज है, डाइट का मॉडिफिकेशन है, जो बहुत इफेक्टिव होगा वेट लॉस रेजिम के लिए। तो डाइट प्रिकॉशंस में हाइपोथायराइडिज्म में आयरन आयरन आयोडीन रिच फूड देंगे। आयोडीन रिच फूड जैसे सी वीड है, आयोडाइज सॉल्ट है, सी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है। बैलेंस डाइट देना है, गोइटरोजेंस लिमिट करना है। कुछ फूड हैं जो रिसर्च में पाया गया है कि ये गोइटरोजेंस है विच इज नॉट गुड फॉर हाइपोथायराइडिज्म, विच में इंटरफेयर विथ फंक्शंस ऑफ थायराइड इन लार्ज अमाउंट, इंक्लूड्स क्रूसीफेरस वेजिटेबल जैसे ब्रोकेली, कैबेज, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ये सारे चीज हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, हेल्दी डाइट मतलब आपको समझना है, ब्रोकोली इज हेल्दी, कैबेज इज हेल्दी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स इज हेल्दी, बट not for person who is suffering from hypothyroidism. So be, cautious about what you are writing in diet. So soya products, peaches, strawberries, ये सब hypothyroidism में issues कर सकता है, so restrict these products. Adequate fiber intake, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में फाइबर इंटेक बराबर न करना है, लेकिन बहुत ज्यादा फाइबर इंटेक कराना भी प्रॉब्लमेटिक है। तो क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स है वो सब हम लोग मना करते हैं, कम करते हैं, लेकिन नॉर्मल होल ग्रेन्स वेजिटेबल्स, नॉर्मल ये सारे चीज को बॉल मूवमेंट्स के लिए, मतलब ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्सेसिव गोइट्रोजेंस को हम लोग मना करेंगे। सोया प्रोटीन जैसे सोयाबीन्स, टोफू, सोया मिल्क, जिसमें आइसोफ्लेवोन्स हैं। आइसोफ्लेवोन्स नॉर्मली लोगों के लिए गुड है, अच्छा है। आइसोफ्लेवोन्स हार्ट को अच्छा रखता है, बट वो थायराइड जो है क्लाइंट जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उनके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये सारे प्रोडक्ट हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। क्रूसीफेरस स्प्राउट्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, रेडिश, ये सारे चीज, मूली, ये सारे चीज रेस्ट्रिक्ट करना है। मिलेट इज अ ग्रेन दैट कंटेन्स goitrogens and may affect the thyroid, so millet is a good healthy food। बाकी सारे लोगों के लिए मिलेट बहुत अच्छा है। इट इज वाइडली promoted, food for weight loss, but certain millets are having some effects over thyroid function, so for the hypothyroidism don't write millets.
पीचे, स्ट्रॉबेरी, स्पिनच। स्पिनच इज गुड, पालक साग बहुत अच्छा होता है, बट इसमें ऑक्सैलेट्स होते हैं जो आपके इंटरफेयर कर सकता है। तो आप पीचे, स्ट्रॉबेरीज एंड स्पिनच को रेस्ट्रिक्ट कीजिए हाइपोथायराइडिज्म में। एक्सेसिव फाइबर इंटेक मना है। प्रोसेस फूड नॉर्मली हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। सप्लीमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, सप्लीमेंट्स क्या क्या है? आयोडीन रिच फूड आप दे सकते हैं, सेलेनियम आप दे सकते हैं, विटामिन डी, ओमेगा 3 ये बहुत कॉमन है। विटामिन बी ओवरऑल थायराइड फंक्शन को सही रखता है, तो विटामिन बी आप प्रिस्क्राइब करते हो। मल्टी विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आयुर्वेदा हर्बल रेमेडीज क्या है? गुग्गुल बोल के मिलता है प्रोडक्ट, गुग्गुल, अश्वगंधा, शिलाजीत, त्रिफला, दो सपोर्ट्स द थायराइड फंक्शन। डाइटरी मॉडिफिकेशन में होल सीजनल फूड्स दैट प्रोमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। लाइफस्टाइल प्रैक्टिस सब में कॉमन है, योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, जो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपके जो डिजीज है दैट इज गाउट, इट इज कॉल्ड हाई यूरिक एसिड और गाउट। इसमें क्या होता है, हर छोटे जॉइंट में, स्पेशली पैर के उंगलियों में, आपके ग्रेट टोज में, एंकल में, टेंडो एक्लिस के वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है चलते फिरते। रेस्ट में भी पेन होता है, सोइलिंग हो सकता है, और ये बहुत पेनफुल कंडीशन है गाउट। सिम्टम्स जो है गाउट में इंक्लूड सडन, बहुत सडनली सीवियर पेन, सोइलिंग, फूल जाना, रेडनेस, वार्मथ, गर्म हो जाएगा जगह, जॉइंट को, छोटे जॉइंट को इफेक्ट करता है, बिग टो के, एंड मे बी फ्लेयर अप करता है, बहुत ज्यादा पेन सडनली हो शुरू हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर करेंगे और उसको डायग्नोस करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम लोग यूरिक एसिड लेवल देखते हैं, सीरम यूरिक एसिड लेवल और ब्लड यूरिक एसिड लेवल। अगर वो एलिवेटेड है, 7 से ऊपर है, दैट मीन्स ही सफरिंग फ्रॉम गाउट और हाई यूरिक एसिड। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, ये जॉइंट में इंजेक्शन दे के हम लोग फ्लूइड खींचते हैं, उस फ्लूइड को एनालाइज करते हैं कि उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरेट क्रिस्टल्स है क्या नहीं। अगर यूरेट क्रिस्टल्स हैं तो दैट मीन्स इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर गाउट। तो डाइटरी प्रिकॉशन फॉर द गाउट, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबल है कि आपके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है उसको बढ़ा देता है, और इसको बंद करने के लिए आपको प्यूरिन रिच फूड जो है उसको कम करना है। जैसे कोई भी एनिमल का हम लोग ऑर्गेन खाते हैं, जैसे बहुत लोगों को लीवर पसंद है, किडनीज पसंद है खाने में, तो ये सब रेस्ट्रिक्ट करना है कि आप रेड मीट में लीवर किडनीज ना खाओ, रेड मीट को बंद करो, सेलफिश ना लो। ये सारे चीज आपके सार्डिन, एंकोवीज, ये सारे चीज बढ़ाता है, आपके प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को, गाउट को बढ़ाएगा। अल्कोहल इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है, हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज्यादा पीना है, लो फैट डाइट लेना है, सुगरी बेवरेज को कंट्रोल करना है। सप्लीमेंट फॉर गाउट, ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज्यादा पियो। चेरी एक्सट्रैक्ट आप ले सकते हो जो आपके गाउट को कम करेगा। विटामिन सी सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 इज वेरी कॉमन, दिस थ्री। हर्बल रेमेडीज में गुगुल, जिंजर, टर्मरिक, बोसियलिया, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में स्पाइसेस, हर्ब्स, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को प्रोमोट करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, वो सारी चीज लेना है। योगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीफ प्रैक्टिस करना है। हाई प्यूरिन फूड जो है, जो गाउट को बढ़ाता है, वो सारी चीजों को आप कंट्रोल करो। सर्टेन टाइप ऑफ फिश जैसे सार्डिन है, ये आपके गाउट को बढ़ा सकता है। सेल फिश, सार्डिन, एंकोवीज, ये सारे सी फिश जो है आपके गाउट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बियर एंड स्पिरिट्स, बियर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो बियर बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्लाइंट को मना करना है। प्रोसेस फूड, सुगरी फूड खत्म करो। बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, पानी ज्यादा पीना है यूरिक एसिड में, इससे गाउट का सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएगा। Okay, most of the diseases which are very common has been covered. Now, if you have any doubt, you can ask me.
So I am waiting for your doubts. सर Hmm. सर आप इतना मतलब फास्टली बता बता रहे थे, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया और बहुत सा स्किप कर गया। तो Uh, जो समझ में नहीं आएगा सर, आपको क्या पूछ सकता हूँ, आपको बाद में कुछ कांटेक्ट करके या। हाँ, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। जो आपका असेसमेंट चैप्टर था, क्लाइंट ओके। असेसमेंट, उसमें शायद कुछ आपको मिस हुआ होगा। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स ओवर क्लाइंट असेसमेंट यू कैन आस्क मी। क्लाइंट असेसमेंट जो क्लास हुआ जो सर, वो भी मिस किया था उस दिन। कौन सा चीज मिस किए थे? क्लाइंट असेसमेंट जो क्लास हुआ था, हम्म। उसका वो क्लास मिस कर गया था सर। वो थोड़ा 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 सा ही क्लास मैंने ज्वाइन किया था, मतलब आधा 15 मिनट या 20 मिनट का क्लास ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, बोले थे। नहीं, वो तो क्लाइंट असेसमेंट वाला मैं फिर से लूंगा। वो मैं उसी दिन क्लास में बता दिया था। अच्छा। वो इन डिटेल में मैंने लिया नहीं है, बहुत ही ऊपर ऊपर से लिया था। ओके सर, ओके। और सर ये जो आप क्लास करवाए, ये सब क्या मतलब क्लाइंट आएंगे हम लोग के पास? ये गाउट क्लाइंट, हाइपर हाँ डिजीज बिल्कुल, क्लाइंट? ये सारे कॉमन है। कॉमन चीजें बताया गया, ये सारे लोग लेके ही आएंगे। क्योंकि इसके रेमेडीज तो जो है, पहला रेमेडी जो डॉक्टर देगा वो बोलेगा जाओ जाके एक्सरसाइज करो। ओके। क्योंकि सब चीजों का दवा जो है, ये सारे डिजीजेस का, वो एक्सरसाइज है। तो जब आप एक्सरसाइज कराओगे तो आपको डाइट का ध्यान रखना है। तो आपको सजेस्ट करना है क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है। कम से कम आपको उस क्लाइंट के डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन का इफेक्ट क्या हो सकता है, और क्या टेस्ट हो सकते हैं उस डिजीज में, क्या डाइटरी एडवाइस देंगे, क्या सप्लीमेंट्स देंगे, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स क्या एडवाइस करेंगे, ये सबको आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई क्लाइंट आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पीसीओडी ये सारे चीज लेके आता है। इट इज वेरी कॉमन। सर ये तो मतलब न्यूट्रिशन कोर्स जो होता है अलग से, उसमें और अच्छा से समझाएंगे, या ये वाला जितना समझा आप समझाए वही समझाएंगे, कोई अलग सा वो कोर्स करेंगे तो? स्पेशल पॉपुलेशन का हाँ सर। अलग से कोर्स होता है, अच्छा जो अच्छा। 3 महीने का कोर्स है। तो उसमें सिर्फ डिजीजेस एंड कंडीशंस के बारे में, एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। तो उसमें जो लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं वो बहुत सारा है, 30-35 टाइप के डिजीजेस हैं उसके। एक्सरसाइजेस मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, ये सारे चीजें, क्योंकि वो सर अलग मैं क्यों कोर्स है। पूछ रहा हूँ, हाँ क्यों पूछ रहा हूँ सर आपको, कि बार बार आपको पूछूंगा, ये इतना सारा कोड मतलब ये है यहाँ पे डिजीज है, जो डिजीज मतलब समझते समझते मेरा टाइम मतलब बहुत सा जाएगा। एक 45 मिनट में तो होगा ही नहीं ये क्लास कंप्लीट। तो इसलिए ये 3 मंथ का कोर्स करना ही होगा। अगर आपको स्पेशल हाँ। पॉपुलेशन क्लाइंट के साथ काम करना है ओके। तो आपको स्पेशल पॉपुलेशन का गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अच्छा, पर्सनल ट्रेनर कोर्स में ये क्लाइंट को हम लोग ये नहीं सजेस्ट नहीं कर सकते ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा जनरली पर्सनल ट्रेनिंग का जो लिमिटेशन है, वो जितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीजेस हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अभी और इन डिटेल मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम्स है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है, आर्थराइटिस है, या फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, बैक पेन है, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं, और भी बहुत सारे पोस्ट कोविड, कोविड के बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुआ है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो सारे अगर केस आपको हैंडल करना है तो आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वो सीपीटी में इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से ही करना पड़ेगा। अभी इसके है। बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन मिलता है। आपको लेजिट कोर्स जो है वो करना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन मिले। क्योंकि 2025 के बाद, मतलब आने वाले 1 साल में, द एलिजिबिलिटी फॉर अ ट्रेनर वुड बी द मिनिमम लेवल 4 सर्टिफिकेशन फ्रॉम SPEFLSC, that is Sports Sector Skill Council, Government of India, under
NCEVT और NSDC बोल सकते हो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो लेवल 4 जो है वो मिनिमम है। एंड टू हैंडल स्पेशल पॉपुलेशन you should have a CPR certificate, cardiopulmonary resuscitation certificate. Along with that, a special population certification from HSSC, that is Healthcare Sector Skill Council. Healthcare Sector Skill Council, that is called CEP certification. CEP मतलब Competency Enhancement Program, SEP. And fortunately, सर we are like having that affiliation with Healthcare Sector Skill Council. Even in fact, we are the first institute in India to have the government affiliation to run special population course. Till now, if you find like any other institute or like having government affiliation to run special population, your CPT certificate, I'll refund your amount. So only NIFS is having that authority and affiliation, because uh, we we are the institute who made this course in India to launch on all India basis. So we have developed the curriculum, we have developed the examination system, assessment system, each and everything about that course, special population course. And the title of that course is Adaptive Fitness Trainer or Adaptive Fitness Coach. It has been launched and will be starting the first batch very soon. And it is online course. And the affiliation from NSDC and Healthcare Sector Skill Council. So no other institute till now is having this affiliation. Other institute is having some affiliation from abroad, which will be not eligible after 2025. Like तो सर ASN ये जो ACSM. ASN स्पेशल ACSM पॉपुलेशन was छोड़ के standardized, American Council on Exercise and American College of Sports Medicine, ACSM. Those are standardized till now, but as per the norms of BIS, BIS is Bureau of Indian Standard, BIS. If you are opening any gym or any institute having certain basic marker for the trainer or the coaches, which indicates that you should have a government certificate. Means Indian government, so not USA or UK government certificate. So, however, we'll be processing your government certificate. I think it is included in your this thing studies. Level 4 certificate is included, and if you want to learn more about special population, I will suggest you do a course on special population. Okay, you have any doubt? Any other? सर डाउट तो नहीं है, बट ये जो स्पेशल पॉपुलेशन छोड़ के जो हाइपर टेंशन वाला क्लाइंट आएंगे या डायबिटीज क्लाइंट आएंगे, और जो ये गर्ड्स वाला क्लाइंट आएंगे, ये सब क्लाइंट को कैसे, मतलब हम कुछ सजेस्ट करेंगे वो मानेंगे नहीं, तो दूसरा कुछ अलग सा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके वो लेके आएंगे, तो प्रॉब्लम तो हम लोगों को हो जाएगा। हाँ, दैट्स वाई वहां पे जब ये असेसमेंट आप लोग को पढ़ता, आपने एस्केप किया असेसमेंट वाला। हाँ हाँ हाँ। When we take an assessment, we sign a disclaimer form. ओके। डिस्क्लेमर फॉर्म में क्लियरली मेंशन रहता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज regime, if anything happens to me, any injury or even death, the trainer is not responsible. That is a disclaimer form signed by each and every member. Even ओके सर। we are also running 6 gym in Kolkata. Name of Physiomax, brand is Physiomax. And the largest branch is situated in Damdam, that is around 7,000 square feet. It is owned by me. So each and every member signs a disclaimer form, and the disclaimer form states that if during exercise, if anything happens, gym and trainers are not responsible.
It is a voluntary action what I am performing right now, the exercises. So it, keeps you legally safe from any type of future blame. So Shubham, I'll request you whenever I'll take the assessment chapter, you just join and you understand the whole thing. Legal Okay, part sir. also you have to understand. Okay, sir. Sure, sir. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So thank you very much. Thank you, I'll sir. be uploading these videos very soon as it get delivered to me. Okay. And if you Okay, have sir. any doubt, you can ask me in WhatsApp. I'll answer it. Definitely I will answer. Okay. Thank you very much. Take care. Good night. Have a wonderful weekend. Bye bye. Take care. Good night, sir. Good night.